आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुंबई इंदौर के बीच सबसे छोटा रेल संपर्क इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने सहित कई अन्य कृषि परियोजनाओं को मंत्रिमंडल ने दी स्वीकृति। उज्जैन में सावन भादो मास की अंतिम राजसी सवारी का आयोजन जारी। और पेरिस पैरालंपिक में भारत को बैडमिंटन में मिला स्वर्ण पदक, एथलेटिक्स में आया रजत पदक। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज मुंबई और इंदौर के बीच सबसे छोटा रेल संपर्क प्रदान करने के लिए 309 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति सीसीईए ने रेल मंत्रालय के तहत करीब 18,036 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली इस परियोजना को मंजूरी दी। स्वीकृत परियोजना महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के उन जिलों को जोड़ेगी जो अब तक रेल मार्ग से नहीं जुड़े थे। इनमें महाराष्ट्र के 2 और मध्य प्रदेश के 4 जिले शामिल हैं। यह परियोजना 2028-29 तक पूरी हो जाएगी। निर्माण के दौरान परियोजना लगभग 102 लाख मानव दिवसों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा करेगी। इंदौर और मनमाड़ के बीच प्रस्तावित इस नई लाइन से गतिशीलता में सुधार होगा। परियोजना के साथ 30 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे आकांक्षी जिले बड़वानी को बेहतर संपर्क मिलेगा। नई रेलवे लाइन परियोजना से लगभग 1000 गांवों और लगभग 30 लाख आबादी को संपर्क मिलेगा। साथ ही परियोजना देश के पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी हिस्से को मध्य भारत से जोड़ने वाला छोटा रास्ता उपलब्ध कराकर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देगी। परियोजना से पीथमपुर ऑटो क्लस्टर को बंदरगाहों से सीधा संपर्क मिलेगा। प्रदेश के बाजरा उत्पादक जिलों और महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक जिलों को भी सीधा संपर्क प्रदान होगा, जिससे देश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में इसके वितरण में सुविधा होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल 2,817 करोड़ रुपए की लागत वाले डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दे दी है। आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए 3,979 करोड़ रुपए की लागत वाली योजना को मंजूरी दी है। सरकार ने 2,291 करोड़ रुपए की लागत से कृषि शिक्षा और प्रबंधन को मजबूत करने का भी निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में पशुधन स्वास्थ्य और उनकी जनसंख्या बढ़ाने की योजना, बागवानी के सतत विकास कार्यक्रम और कृषि विज्ञान केंद्रों और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को भी मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस इकाई से स्थापना 3,300 करोड़ रुपए के निवेश से होगी। इसकी क्षमता 60 लाख चिप प्रतिदिन निर्माण करने की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भाजपा की नई सदस्यता ग्रहण कर भाजपा राष्ट्रीय सदस्यता अभियान 2024 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सदस्यता अभियान का एक और दौर प्रारंभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनसंघ से लेकर अब तक हमने देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति लाने का भरसक प्रयास किया है। जब तक जिस संगठन के माध्यम से या जिस राजनीतिक दल के माध्यम से देश की जनता सत्ता सुपुर्द करती है, वो इकाई, वो संगठन और वो दल अगर लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं जीता है, आंतरिक लोकतंत्र निरंतर उसमें पनपता नहीं है, तो वैसी स्थिति बनती है जो आज देश कई दलों को हम देख रहे हैं। कार्यक्रम को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और वरिष्ठ नेता अमित शाह ने भी संबोधित किया। बारिश के मौसम में वेक्टर जनित बीमारियों के संक्रमण का खतरा लगातार बना रहता है। इन दिनों भी लगातार परिवर्तित होते मौसम के बीच डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं और अस्पतालों में बड़ी संख्या में विषाणुजन्य बीमारियों से पीड़ित मरीज पहुंच रहे हैं। भोपाल के सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने लोगों को इस मौसम में विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी है। मानसून और मानसून के ठीक बाद के सीजन में वेक्टर बॉर्न डिजीजेज या वाहक जनित रोग जिनमें डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया इत्यादि शामिल हैं, उनका प्रकोप रिलेटिवली बढ़ जाता है।
अगर हम पूरे साल भर की हिस्ट्री देखें तो सबसे ज़्यादा जो डेंगू का प्रकोप रहता है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक ही देखने को मिलता है और इस समय इनके होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। हमें अपने घरों पर, विशेषकर जहाँ पर पानी इकट्ठा रहता है वहाँ पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जो डेंगू का मच्छर है, डेंगू का लार्वा है, वो साफ पानी में पनपता है और घरों के अंदर ही रहता है। ये दिन में ही काटता है, इसलिए न केवल हमारे घर बल्कि जो भी ऑफिसेज हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्टल्स हैं, जहाँ पर हम लंबे समय पर तक रहते हैं, वहाँ पर इन लार्विसाइडल एक्टिविटीज़ पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ब्रुनेई और सिंगापुर की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव जयदीप मजूमदार ने कहा कि प्रधानमंत्री ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के निमंत्रण पर 3 और 4 सितंबर को ब्रुनेई की यात्रा पर होंगे। उन्होंने कहा कि यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। यह यात्रा भारत और ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर 4 और 5 सितंबर को सिंगापुर की यात्रा करेंगे। दोनों नेता भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रदेश में आज सोमवती अमावस्या के अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। साथ ही नर्मदा आदि नदियों में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सुबह उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर के मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। सतना जिले के चित्रकूट में 10 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। खंडवा और बैतूल में पोला उत्सव आज मनाया गया। इसके साथ ही उज्जैन में आज भगवान महाकाल की सावन भादो मास की आखिरी राजसी सवारी निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर अपने संदेश में कहा कि यह मात्र सवारी न होकर बाबा महाकाल का जनता के साथ सीधा सरोकार है। जय श्री महाकाल। आज उज्जैन में बाबा महाकाल की आखिरी राजसी सवारी निकल रही है। ये सवारी नहीं है बाबा का, जनता के साथ सीधा सरोकार है। जनता के साथ, आम जनता के साथ, जनता को अपने दर्शन देते देते भगवान अपनी इस लौकिक दुनिया को अपनी निगाह से देखना है और हम भी मनुष्य होने के नाते से इन चर्म चक्षुओं से उनको निहारने का बेसब्री से हमेशा इंतजार करते। मैं आप सबका मध्य प्रदेश की निकलने वाली बाबा महाकालेश्वर की सवारी में आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पेरिस पैरालंपिक में नीतीश कुमार ने बैडमिंटन पुरुष सिंगल्स के SL3 श्रेणी का स्वर्ण पदक जीत लिया है। बेहद रोमांचक फाइनल मुकाबले में उन्होंने ब्रिटेन के डैनियल बैथेल को हराकर स्वर्ण जीता। इससे पहले योगेश कथुनिया ने पुरुषों के डिस्कस थ्रो F56 स्पर्धा में रजत पदक जीता। अपने पहले ही प्रयास में 42.22 मीटर की दूरी तक चक्का फेंककर उन्होंने सीजन में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ लगातार दूसरा पैरालंपिक रजत पदक जीता। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में सोयाबीन की फसल की कीटों की समस्या से बचाने के लिए कृषि विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र ने परामर्श जारी कर कहा है कि सोयाबीन में यदि ऐसे कीटों की समस्या दिखाई दे तो अनुशंसित कीटनाशक का ही छिड़काव करें। पर्युषण पर्व के अवसर पर इन दिनों आगरमालवा जिले में जैन धर्मावलंबियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मंदिरों में दोनों समय की उपासना के साथ ही जैन संतों द्वारा प्रवचनों के माध्यम से समाजजनों को धर्म लाभ दिया जा रहा है। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।